हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर संधि, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे सिर्फ स्वर संधि व उसके प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि सबसे पहले हम देखेंगे संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? तो संधि का अर्थ होता है मेल। और मेल किसका? वर्णों या ध्वनियों का। यानी जो संधि कहेंगे वो मेल को कहेंगे, और वो भी किसका मेल? वर्णों का मेल। तो ऐसे या हम ऐसे बोल सकते हैं कि संधि दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले परिवर्तन या विकार को कहते हैं। या ऐसे बोल लें हम कि दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे सुर प्लस इंद्र बराबर हमारा क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। यहाँ से देखो दो वर्ड मिल रहे हैं। सुर से आ ले लेंगे हम, सुर का आ, और इंद्र से ई। तो यहाँ पे हमारा आ और ई का मेल हुआ तो हमारा बन गया ए। तो इससे हो गया सुरेंद्र। अब आगे हम देखेंगे संधि विच्छेद क्या होता है। चलिए देखते हैं संधि विच्छेद। संधि देख लिया, आप देखेंगे संधि विच्छेद। जब वर्णों का मेल होता था तो वहाँ पे होती थी संधि। अब संधि विच्छेद क्या होगा? जो हमने वर्णों का मेल कर लिया उसको पुनः मूल अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाएगा। यानी यहाँ पे ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, वर्णों होगा। वर्णों के मेल को पुनः मूल अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरण जैसे परिच्छेद, हमने संधि करके परिच्छेद बनाया। अब परिच्छेद को फिर से संधि विच्छेद कर दीजिए तो ये परिच्छेद, और अगर हम लिख देंगे परिधनच्छेद तो ये हो जाएगा हमारा संधि विच्छेद। यानी हमने क्या करा? शब्द को अलग अलग तोड़ दिया। तो संधि क्या होता है? दो वर्णों या ध्वनियों का मेल संधि कहलाता है। लेकिन जब वर्णों या ध्वनियों के मेल को पुनः मूल अवस्था में ले आए तो उसे हम कहेंगे संधि विच्छेद। आगे हम देखेंगे संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार हैं, संधि 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन से हैं संधि के प्रकार? नंबर 1 है हमारा स्वर संधि, नंबर 2 है व्यंजन संधि, नंबर 3 है विसर्ग संधि। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ स्वर संधि व इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। आगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगी। हाँ, एक बात और, इन सबको मैंने ट्रिक के माध्यम से भी समझाया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कि आप अच्छी तरह से ट्रिक भी समझ सकें और इसका नियम भी समझ सकें। तो चलिए देखते हैं स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। पहले तो हम समझेंगे स्वर संधि होती क्या है। तो स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के साथ स्वरों का मेल होता है तो वहाँ पे स्वर संधि होती है। इसमें क्या होता है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहेंगे, या फिर कह लें हम स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। आगे हम देखेंगे स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि जो हमारी होती है वो 5 प्रकार की होती है। उसमें नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि, सेकंड नंबर गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, और नंबर 4 एहड़ स्वर संधि, नंबर 5 अयादि स्वर संधि। तो ये है हमारे 5 प्रकार। तो चलिए देखते हैं एक एक करके दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, और इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे और नियम से भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दीर्घ स्वर संधि को। ये हमारी दीर्घ संधि। जो हमारी दीर्घ संधि है इसका अगर सूत्र पूछा जाए तो सूत्र होता है इसका अकाह सवर्णे दीर्घ। यानी अगर आ जाए क्वेश्चन तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ से हो जाएगा अकाह सवर्णे दीर्घ। ये जो हमारा है वो जो दीर्घ स्वर संधि है उसका सूत्र है। इसमें क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि में जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं आ ई उ, या दीर्घ स्वर आ ई उ एक दूसरे के पश्चात आ जाएं तो मिलकर क्या हो जाता है? आ ई उ हो जाता है। यानी आ ई उ या आ ई उ के साथ एक दूसरे के पश्चात आ जाएं, या तो जैसे आ या आ जाए, या फिर
ई और आ जाए, या आ जाए, या ई आ जाए, यानी इनमें से कुछ भी आ जाए तो वहाँ पे ये मिलके आ, ई या ऊ, या फिर कह दें सीधा कि दीर्घ स्वर हो जाए तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होती है। अब अगर इसके हम ट्रिक देखेंगे तो ट्रिक क्या होती है कि शब्द के बीच में आ, ई, ऊ की मात्रा आ जाए, यानी कहने का मतलब या तो आ की मात्रा आ जाए, या फिर बड़ी की मात्रा आ जाए, या फिर बड़े ऊ की मात्रा आ जाए, तो वहाँ पे हम देखते ही लगा देंगे कि यहाँ पे क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। तो चलिए उदाहरण देख लें कुछ इसके। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे पुष्प प्लस अवली दिया है, जैसे पुष्प प्लस अवली तो मिलकर क्या हो गया, पुष्पावली। यहाँ पे देखिए हमें बड़े आ की मात्रा मिल गई, पुष्पावली में ये मिला हमें, तो यहाँ पे हम देखते ही लगा देंगे कि ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। अगला है हिम धन आलय, तो इसका जो संधि करेंगे हम तो हो जाएगा हिमालय। अब हिमालय में देखिए यहाँ भी बड़े आ की मात्रा मिल गई। अगला है कवि धन इच्छा बराबर कवि इच्छा, यहाँ पे हमें क्या मिल गई, बड़ी ई की मात्रा मिल गई, तो ये देखते ही हम लगा देंगे कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अगला है सिंधु धन उर्मी बराबर सिंदूर में, सिंदूर में क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा मिल गई, तो ये थी हमारी दीर्घ स्वर संधि। इसे ट्रिक से भी हमने देख लिया और नियम से भी देख लिया। लास्ट में मैं सिर्फ ट्रिक का ही एक स्लाइड बना दूंगी, मैं वहाँ से सिर्फ ट्रिक ही बता दूंगी। अभी मैं मिक्स में दे रही हूँ, फिर मैं एकदम से ट्रिक वाला ही दिखा दूंगी आपको। तो चलिए अगली देखेंगे हम, सेकंड नंबर जो संधि है हमारी गुण स्वर संधि, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए गुण स्वर संधि देखते हैं। ये हमारी गुण स्वर संधि। अगर हम गुण स्वर संधि के सूत्र की बात करें तो इसका जो सूत्र होता है हमारा आद गुण। गुण संधि है, इसका सूत्र क्या होता है, आद गुण। अब इसमें क्या होता है, अ अथवा आ के आगे ई या ई, या फिर ऊ या ऊ, या फिर रिर आए तो मिलकर क्या हो जाता है, ए ओ और अर। या तो ए हो जाएगा, या ओ हो जाएगा, या फिर अर हो जाएगा। यानी आगे तो सिर्फ आ अथवा आ ही रहेगा, लेकिन पीछे या तो ई या ई हो जाएगी, या ऊ हो जाएगा, या फिर रे आए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा और अर हो जाएगा। अब इसकी ट्रिक क्या है, शब्द के बीच में एक मात्रा यानी कि ए तथा ओ की मात्रा तथा आधा रा आ जाए, जो हमारा रा होता है वो ये वाला रा अगर आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, गुण स्वर संधि होती है। अब इसके कुछ हम उदाहरण देख लेंगे। चलिए देखते हैं उदाहरण इसके। ये हमारे गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। जैसे इसमें दिया है उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, तो यहाँ से बन गया उपेंद्र, यानी यहाँ से आ मिला और ई मिली तो ए बन गई। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक मात्रा है, यानी कहने का मतलब जहाँ पे एक मात्रा आ जाए वहाँ पे गुण स्वर संधि होती है। ये भी ट्रिक हम कह सकते हैं कि जहाँ पे एक मात्रा आ जाए, तो उपेंद्र में एक मात्रा आ गई तो हम देखते ही लगा देंगे कि यहाँ पे गुण स्वर संधि है। अगला है चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय, यहाँ पे भी एक मात्रा आ गई, यानी कहने का मतलब सिर्फ एक मात्रा देखेंगे हम, यहाँ पे भी एक मात्रा मिल रही थी हमें और इसमें भी एक मात्रा है। अगला है सूर्य प्लस ऊर्जा बराबर सूर्य ऊर्जा, यानी सूर्य प्लस ऊर्जा बराबर सूर्य ऊर्जा, यहाँ पे भी हमें एक मात्रा मिल गई, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। आगे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हो गया देव ऋषि हो गया तो इसमें हमें रा मिल रहा है, या फिर महर्षि हो गया तो इसमें भी हमें रा मिल रहा है, या हम गंगोदक, गंगोदक में ओ की मात्रा मिल रही है हमें। तो बहुत सारे उदाहरण हैं इसके गुण स्वर संधि के। अगली है हमारी वृद्धि स्वर संधि, अगली है हमारी वृद्धि स्वर संधि। तो देखेंगे हम वृद्धि स्वर संधि को। वृद्धि स्वर संधि में क्या है, इसका अगर सूत्र, इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र है वृद्धि रेची, इसका सूत्र है वृद्धि रेची। इसमें क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि में अ या आ, अगर अ या आ के साथ ए या ए आए तो आए हो जाता है, यानी आ या आ, अ या आ के साथ ए या आए आए तो मिलकर क्या हो जाता है, आए हो जाता है यहाँ पे। या फिर अ यानी छोटा और बड़ा, इसके साथ अगर ओ या आओ आए
तो मिलके औ हो जाता है। तो इसमें देखिए कि आई जो है हमारा, इसकी 2 मात्राएं होती हैं, और ऐसे औ में भी हमारी कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ से हम ट्रिक निकाल सकते हैं कि जहाँ पे 2 मात्राएं आ जाएं वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि होती है। तो यही हमारी ट्रिक है कि शब्द के बीच में अगर 2 मात्राएं आ जाएं, और 2 मात्राओं का मतलब या तो आई की मात्रा आ जाए या फिर औ की मात्रा आ जाए, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? वृद्धि स्वर संधि होती है। इसके उदाहरण भी देख लेंगे हम। ट्रिक तो हमने देख ली। ट्रिक क्या थी इसकी? कि अगर 2 मात्राएं आ जाएं तो वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि है। जैसे उदाहरण में दिया है मत धन ऐक्य बराबर हो गया मतैक्य। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, मतैक्य होगा। मतैक्य में 2 मात्राएं होंगी, मतैक्य आय होता है यहाँ पे मिलके। और परम धन औषध बराबर हो जाएगा परमौषध। ऐसे ही तथा धन ऐव का हो जाएगा तथैव। यहाँ देखो, यहाँ पे भी हमें 2 मात्राएं मिल रही थी, यहाँ भी हमें 2 मात्राएं मिल रही हैं, और यहाँ भी हमें 2 मात्राएं मिल रही हैं। तो कहने का मतलब जहाँ भी 2 मात्राएं दिखें तो वहाँ पे हम क्या क्या करेंगे? वृद्धि स्वर संधि लगा देंगे तुरंत। यानी 2 मात्राएं दिखते ही वृद्धि, यानी वृद्धि हो रही है। पहले गुण में 1 थी, फिर 2 हुई, यानी गुण के बाद वृद्धि। हाँ, मात्राओं की भी वृद्धि हो रही। पहले 1 मात्रा थी, अब हो गई हमारी 2 मात्रा। अगला जो हमारा नंबर है वो है यड़ संधि। अगली हमारी संधि है वो है यड़ स्वर संधि। तो यड़ स्वर संधि देखेंगे हम। देखो, हम साथ के साथ नियम और ट्रिक दोनों से ही हम देख रहे हैं संधियों को। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। तो चलिए देखते हैं यड़ संधि। तो यड़ संधि जो हमारी है, तो यड़ संधि का सूत्र क्या है? इको यड़चि। इसका सूत्र याद रखो, इको यड़चि। यानी हर एक सूत्र में खुद से संधि का नाम छुपा मिल जाता है, तो इसे याद करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या था? अका सवर्णे दीर्घ, तो वहाँ पे दीर्घ आ गया था। अब गुड़ का सूत्र क्या था? आद गुड़, उसमें भी गुड़ आ रहा था। अब हमारा जो तीसरी संधि थी वृद्धि संधि, उसका सूत्र था वृद्धि रेचि, वहाँ पे वृद्धि मिल गया हमें। अब इसी प्रकार ये यड़ संधि है, तो इसका सूत्र है इको यड़चि। अब इसमें क्या होता है? इसमें यड़ संधि में क्या है हमारा? ई या ई, यानी छोटी या बड़ी। इसी प्रकार छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इसी प्रकार रेर के आगे कोई भिन्न स्वर आता है। भिन्न स्वर का मतलब इनमें से कोई एक स्वर होगा और दूसरा कोई अलग इनसे स्वर मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे यड़ स्वर संधि हो जाएगी। तो और ये मिलके क्या बन जाते हैं? या उआ तथा रा हो जाते हैं। जैसे ई या आ जाए, ई इसमें से मिल गई और इससे अलग स्वर आ जाए। ऐसे ई के साथ बड़ा आ जाए, या फिर ऊ के साथ छोटा आ जाए, ऊ के साथ छोटी ई आ जाए। यानी अगर ई या ई है तो इससे अलग स्वर हो। ऐसे ही अगर ऊ या ऊ है तो इन दोनों से अलग स्वर हो, तो वहाँ पे हमारी हो जाती है यड़ स्वर संधि। अब इसका अगर हम ट्रिक देखेंगे तो इसकी ट्रिक क्या होगी? इसकी ट्रिक हमारी बनेगी या उआ रा, या उआ रा से पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, या जिस संधि में आधा अक्षर दिखे हमें तो वहाँ पे यड़ स्वर संधि होती है। जैसे हम उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण दिया है इसका, उदाहरण है हमारा अति धन अल्प। अति धन अल्प बराबर अत्यल्प। ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे अत्यल्प होगा, वहाँ नहीं होगा, अत्यल्प। तो इसमें हमें क्या मिला? ई मिली और धन हमें अ मिला। यानी हमें ई या ई और ऊ या ऊ या फिर री के आगे कोई अलग स्वर आए, इनसे अलग आए, सेम स्वर नहीं होंगे, तो वहाँ पे हमारी हो जाएगी यड़ स्वर संधि। ऐसे अगला हमारा उदाहरण है प्रति धन एक बराबर प्रत्येक। यहाँ पे भी देखो या के आगे आधा ता आ गया। यानी मैंने क्या बताया था? या वा या रा से पहले कोई आधा अक्षर होगा, तो वहाँ पे हो जाएगा हमारा यड़ स्वर संधि। आगे इसके 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं हम। ये तो हमारे 2 उदाहरण हो गए। आगे और 1-2 उदाहरण देखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे हम लास्ट स्वर संधि का जो लास्ट है हमारा, यानी अयादि स्वर संधि। तो उसको देखेंगे हम।
ये हमारे ईयड़ स्वर संधि के 2 उदाहरण और देख लेंगे हम। इसमें दिया है धातु धातु प्लस इक बराबर धात्विक। यहाँ पे देख लीजिए वा से पहले आधा अक्षर आ गया। मैंने क्या बताया था, या वा या रा से पहले कोई आधा अक्षर आएगा तो वहाँ पे होगी हमारी ईयड़ स्वर संधि। जैसे अगला है पितृ धन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। पित्राज्ञा यानी त और रा से पहले यहाँ पे आधा अक्षर आ रहा है तो हो गया पित्राज्ञा। तो ये थी हमारी ईयड़ स्वर संधि। ईयड़ स्वर संधि में हमने क्या सीखा कि या व और र से पहले कोई आधा अक्षर हो तो वहाँ पे हो जाएगा हमारा ईयड़ स्वर संधि। अगली हमारी लास्ट है स्वर संधि का, जो हमारा लास्ट है वो है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि हम देखेंगे। अयादी स्वर संधि जो हमारी है, अयादी स्वर संधि, इसका जो सूत्र होता है एचो व याव। यहाँ पे एचो व याव, इसका थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा हमें सूत्र। बाद बाकी जो पिछले सब थे उनमें तो सब में नाम उनका अंदर छुपा मिल जाता था, नाम इसमें भी थोड़ा सा छुपा है। अयाव, यहाँ से देखो आया निकल रहा है, आया पर पूरा नहीं मिल रहा है लेकिन मिल रहा है, तो इसका सूत्र है एचो व याव। इसमें हम देखेंगे, पहले इसका नियम देखेंगे क्या होता है। यानी इसमें ए तथा आए तथा ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, इसमें भी एकदम अलग स्वर आएगा। जैसे ए के बाद ए नहीं आ सकता, कोई और आएगा। आए के बाद, जैसे ए के बाद ए प्लस आ हो जाए, या आए प्लस आ हो जाए, या फिर आए प्लस ई हो जाए, इनसे कोई अलग स्वर होगा। तथा ओ तथा आओ के साथ भी ऐसा ही है, इनसे भी कोई अलग स्वर होगा। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अगर ए आएगा तो उसका आय हो जाएगा, और अगर आय आएगा तो उसका आय हो जाएगा। ओ आएगा तो ओ का आओ हो जाएगा, ऐसे ही आओ आएगा तो आओ हो जाएगा। तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी स्वर संधि हो जाएगी। इसकी अगर ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, ट्रिक में इसकी हो जाएगी आया आ जाए, बीच में अगर हमें आय दिख जाए, आय दिख जाए, आई दिख जाए, आओ दिख जाए, अवी दिख जाए, आओ दिख जाए, अवी दिख जाए, आओ दिख जाए, अगर इस प्रकार के हमें शब्द दिखते हैं तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि अयादी स्वर संधि होगी। या फिर इसमें कह सकते हैं हम कि इसमें अधिकतर 3 अक्षर वाले शब्द आते हैं। 3 अक्षर वाले शब्द दिख जाएं और बहुत ही कम मात्रा इसमें देखने को मिलती है, या फिर बिना जो मात्रा के शब्द मिल जाए वो होते हैं हमारी अयादी स्वर संधि। तो इसके भी कुछ हम उदाहरण देख लेंगे। ट्रिक तो हमने देख ली, तो इसके भी चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे उदाहरण में लिखा है ने धन अयन। उदाहरण क्या है, ने धन अयन। यहाँ पे क्या मिला, ने से हमें ए मिल गई प्लस यहाँ पे आ मिल गया, तो इसका हो गया, इसका हो जाएगा ए, तो ए का बताया था मैंने आय हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आय मिल रहा है, न अयन नयन, तो न यहाँ से आय मिल रहा है तो यहाँ पे हो गया नयन। गै धन इका बराबर, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, गायिका होगा, गायिका लिख गया है, गायिका हो जाएगा यहाँ पे। और अगला है नौ धन इक बराबर नाविक, और रो धन ईस बराबर रवीस। तो ये हमारे उदाहरण, इसमें देखिए मैंने जितने भी उदाहरण ये देखे हैं सब ज़्यादा 3 अक्षर के हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, जैसे भाविनी हो गया, नाविक हो गया, भावुक हो गया, या गविनी हो गया, पवित्र हो गया। तो ये सारे हमारे जो उदाहरण हैं वो हमारे हैं अयादी स्वर संधि के। अब हम क्या करेंगे, मैंने एक अपने लिए नोट बनाया था, उसमें ट्रिक्स ही ट्रिक्स लिखी हैं। तो अब हम देखेंगे ओनली ट्रिक्स, 5 जो प्रकार हैं इनके ओनली ट्रिक्स बस एक लाइन की ट्रिक और उदाहरण। तो चलिए देखते हैं, हमारा लास्ट है, मुश्किल से 2 मिनट की वीडियो और बची है, तो चलिए देखते हैं ट्रिक। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब हम सिर्फ ट्रिक देखेंगे। ये हमारा आ गया, इसमें सिर्फ मैंने ट्रिक ही लिखी हैं। 5 जो प्रकार हैं हमारे, उनकी सिर्फ ट्रिक और ट्रिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला है हमारा दीर्घ स्वर संधि, फर्स्ट है हमारा दीर्घ स्वर संधि।
तो दीर्घ स्वर संधि की ट्रिक क्या है, बड़ी मात्रा हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अगर शब्द के बीच में बड़ी मात्रा मिल जाए तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होती है। अब जैसे भानुदय, भानुदय में क्या है, ऊ की मात्रा मिल गई हमें। नवागत, नवागत में आ की मात्रा। परीक्षा, परीक्षा में ई की मात्रा। मुनींद्र, मुनींद्र में ई की मात्रा। यहाँ पे देखिए हमने सारी बड़ी बड़ी मात्राएं हैं, तो बड़ी मात्रा अगर हमें मिल जाए तो वहाँ पे हो जाएगी हमारी दीर्घ स्वर संधि। अगला नंबर 2 है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की ट्रिक क्या है, ए या ओ की मात्रा, कहने का मतलब एक मात्रा हो, जहाँ पे हमें एक मात्रा दिखे तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि। उदाहरण देख लेंगे इसके हम, जैसे ये दिया है परमेश्वर, परमेश्वर में हमें एक मात्रा दिख रही है तो यहाँ पे हमारी गुण स्वर संधि हो गई। महोदय, महोदय में भी हमें एक मात्रा दिख रही है। अगला है हमारा वीरोदय, वीरोदय में भी एक मात्रा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पहले भी मैंने बताए थे और भी हैं। वीरोदय हो गया, यानी उपेंद्र हो गया, यानी कि जहाँ पे भी एक मात्रा दिखे वहाँ पे क्या है, गुण स्वर संधि है। रमेश हो गया, महेश हो गया, चंद्रोदय, वीरोचित, और महोत्सव हो गया, गंगोदक हो गया, गणेश हो गया, मुनेश हो गया, दिनेश हो गया। तो इन सब में हमारी क्या है, गुण स्वर संधि है। अगली हमारी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की ट्रिक क्या है, दो मात्राएं, यानी गुण और गुण के बाद कौन सी आती है, वृद्धि। यानी गुण में अगर एक मात्रा है तो इसमें वृद्धि होके दो मात्राएं हो गई, तो दो मात्रा दिख जाए तो हमारी कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। अब इसके हम उदाहरण देख लेंगे, जैसे सदैव, सदैव में दो मात्राएं, एक एक, वनौषधि, दंतोष्ठ। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे तथय हो गया, माहेश्वर्य हो गया, जलौकस हो गया, परमौषध हो गया, और महोषध हो गया, महोज हो गया, पुत्रैषणा हो गया। बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें कहने का मतलब जहाँ पे हमें दो मात्राएं दिखें तो वहाँ पे क्या है, वृद्धि स्वर संधि है हमारी। वृद्धि स्वर संधि हो गया। नंबर 4 है हमारा यड़ स्वर संधि। नंबर 4 क्या है हमारी, यड़ स्वर संधि। तो यड़ स्वर संधि में क्या है, या, वा, रा से पहले आधा अक्षर, यानी कहने का मतलब है आधा अक्षर अगर दिखे तो वहाँ पे हो जाएगी हमारी यड़ स्वर संधि। जैसे इत्यादि हो गया, स्वागत हो गया, प्रत्येक हो गया, इनमें देखो आधा अक्षर दिख रहा है, इसमें आधा ता है, इसमें आधा सा है, इसमें आधा ता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अन्वित हो गया, धात्विक हो गया, अन्वेषण हो गया, अत्याचार हो गया, अविद्या हो गया, प्रत्युत्तर हो गया, न्यून हो गया, प्रत्युष हो गया। बहुत सारे हैं जिनमें हमें आधा अक्षर अगर दिखे और वो भी या हुआ रा से पहले तो वहाँ पे हो जाएगी हमारी यड़ स्वर संधि। अगला है हमारा लास्ट जो है वो है अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि में क्या होता है, इसकी ट्रिक है अया दिख जाए, आय दिख जाए, आओ दिख जाए, आओ दिख जाए। ऐसे और भी हैं, आवी दिख जाए, आई दिख जाए। तो उन वहाँ पे होती है हमारी अयादि स्वर संधि। और एक बात और है, मैंने पहले ही बताया कि अधिकतर इसमें 3 अक्षर के जो हैं वो शब्द होते हैं। जैसे हमारा गायक हो गया, गायक में हमें आय मिल रहा है, शयन में आय मिल रहा है, फावक में आओ मिल रहा है, नयन में आय मिल रहा है, पवित्र में आवी मिल रहा है, नायक में आय मिल रहा है, नायिका में आय मिल रहा है। तो अगर ऐसे शब्द आ जाएं तो वहाँ पे होती है हमारी अयादि स्वर संधि। तो यहाँ पे हमारा वीडियो फिनिश होता है, आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।